एक लड़का था जो बड़ा बड़ा बाल और बांधा हुआ था यहाँ पर जूरा और जीन्स और येलो टी शर्ट में था और पीछे से इस तरह से एकदम चल रहा था, एकदम मटक मटक के चल रहा था। और फाइनली जैसे दो तीन लड़के देखते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसको लगता है कहीं ये लड़की है। बाद में ना वो शक्ल जब घुमाता है तो देखता है कि ये लड़का दाढ़ी मूंछ वाला है। शायद आप लोग भी देखे होंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज इस वीडियो सेशन में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का पोएम फॉर एन ग्रेगरी और इसके पोइट हैं W बेट्स। पूरा नाम हो जाएगा विलियम बटलर येट्स। तो गाइज हम लोग देख रहे हैं स्टांजा नंबर 1। इसमें टोटल अगर बात करें स्टांजा का तो 3 स्टांजा है और ये जो वाइट चौक का जो यूज़ किया गया है वो आपका पोइट का स्टेटमेंट है और येलो चौक का जो यूज़ किया गया है वो हमारा खुद एन ग्रेगरी का स्टेटमेंट है। तो चलिए हम स्टांजा को देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है पोइट के द्वारा एन ग्रेगरी को कि बेटा तुम जिस बंदे को, जिस यंग मैन को रिजेक्ट की है और वो यंग मैन जो होपलेस है, वो इसलिए होपलेस नहीं है कि वो तुमसे लव करता है, मात्र तुमसे लव करता है, यानी उसका ट्रू लव है तुम्हारे प्रति। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे येलो हेयर जो कानों के किनारे है, जो येलो हेयर तुम्हारे कानों के किनारे है, यानी वो किसके तरह अपीयर हुआ? रैम्पट की तरह। रैम्पट किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लो ये महल है, महल के चारों ओर क्या होता है? एक दीवारें होती है, उसको बोलते हैं रैम्पट। ठीक है, तो बोलते हैं हमारे पोइट कि तुम्हारे जो बाल हैं, ये जो कान है ना, उसके बाहर क्या है? ये जो बाल है वो रैम्पट की तरह नजर आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये जो बाल है ना, तुम्हारी इनर ब्यूटी को क्या कवर करके रखा है, तुम्हारा क्या इनर क्वालिटी है इसको ढक करके रखा है। और जो लड़के लोग हैं, यंग मैन लोग हैं, उस इनर क्वालिटी को नहीं पहचान रहे। वो तुम्हारी बाहरी अपीयरेंस, तुम्हारे येलो कलर का जो हेयर है उसको देख करके तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और तुम जिसको रिजेक्ट करिए वो क्या है? डिस्पेयर है। उसका रीजन क्या है? तुम्हारी येलो हेयर है, ना कि तुम हो। यानी यहां बताना ये चाह रहे पोएट, बेटा ये दुनिया में तुम्हारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको लोग लाइक कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर की क्वालिटी क्या है इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। यानी जो यंग मैन है, जो लड़के हैं, वो तुम्हारे हेयर, जो येलो कलर का हेयर है उसे लाइक कर रहे हैं, उसके वजह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तब इस पे हमारा जो एन ग्रेगरी है वो सेकेंड स्टांजा में क्या बोलती है, चलिए देखते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच अ कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब यहाँ पर एन ग्रेगरी बोलती अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं अपनी जो येलो कलर का हेयर है उसको मैं डाई करवा लेती हूँ। किस कलर में? ब्राउन में, ब्लैक में और कैरेट में। कैरेट मतलब गाजर वाला कलर में, क्या बोल सकते हैं, ऑरेंज टाइप का। मे लव मी फॉर माई सेल्फ, फिर तो जो होपलेस इंसान है, फिर मैं देखती हूँ कि वो फिर मुझसे ही प्रेम करेगा, यानी जो मुझे पसंद करेगा फिर डाई कराने के बाद, तो फिर मेरे बालों से नहीं, फिर मुझसे ही लव करेगा। यानी जिस बंदा को मेरे तरफ अट्रैक्शन होगा तो फिर बाल से नहीं, क्योंकि मैं उस बाल को क्या अलग अलग कलर में करवा सकती हूँ, ब्राउन में, ब्लैक में, कैरेट में। और फिर वो मेरे येलो हेयर को तो लाइक करेगा नहीं क्योंकि रहेगा नहीं। तो यानी यहाँ पर ये बोलना चाह रही है कि जिस चीज़ से लोग मुझे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं उस चीज़ को हटा ही देती हूँ। फिर मुझे देखना है कि कौन है जो मेरे इनर क्वालिटी से लव करता है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ लिटरेरी टर्म का भी यूज़ किया गया और उसका एकदम बिल्कुल अलग मतलब होता है।
चलिए वो डिफरेंट मीनिंग को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बताना चाहते हैं पोइट कि हमारा जो टेम्पोररी अपीयरेंस है, टेम्पोररी थिंग्स है, वो फेडेड हो सकती है। जैसे बाल, अभी आपका या मेरा ब्लैक है, कुछ ईयर्स बाद ये बदल सकते हैं। या फिर अभी एन ग्रेगरी का येलो कलर का हेयर है, वो डाई करा करके ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज कुछ में भी करवा सकती है। एज ए एग्जाम्पल, खैर यहाँ पर तो ब्राउन, ब्लैक और कैरेट में ही करवा रही है। तो बहुत जो टेम्पोररी थिंग्स है वो चेंज किया जा सकता है, फेडेड हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि टेम्पोररी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। और अगर जो लोग टेम्पोररी थिंग्स पे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कृपया उस पर अट्रैक्ट ना हो। जैसे हम लोग पार्टी शादी में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं खूबसूरत ड्रेसअप वाली लड़की, उसका हेयर स्टाइल और सुंदर सा फेस, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अंदर से किस नेचर की है, झगड़ालू है, क्या है, नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस आउटर ब्यूटी को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक लड़का था जो बड़ा बड़ा बाल और बांधा हुआ था यहाँ पर जूरा, और जीन्स और येलो टी शर्ट में था, और पीछे से इस तरह से एकदम चल रहा था, एकदम मटक मटक के चल रहा था। और फाइनली जैसे क्या होता है, दो तीन लड़के देखते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसको लगता है कहीं लड़की है। कपड़ों से आप हेयर स्टाइल से जज करते हैं, जब आपको क्वालिटी पता चलता है तो फिर आप इग्नोर करने लगते हो। तो यहाँ पर बता रही है कि जो हमारा टेम्पोररी थिंग्स हैं, टेम्पोररी ब्यूटी है, वो फेडेड हो सकता है। और फाइनली यहाँ पर हमारा थर्ड स्टैंजा है। यहाँ पोएट खुद बोल रहे हैं कि आई हैड एन old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself and not your yellow hair। यहाँ पर जो पोएट हमारा बताना चाहते हैं कि सिर्फ तुमसे एक ही बंदा है जो लव कर सकता है, और वो ट्रू लव कर सकता है, और वो कौन है? गॉड है माय डियर, गॉड है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बता रहे हैं कि मैंने कल ही रात, यस्टरनाइट दैट मीन्स कल रात, मैंने कल रात ही ये सुना है। किससे सुना है? एक ओल्ड रिलीजियस मैन से सुना है। क्या सुना है? वो सुने और साथ में एक प्रूफ भी देखे हैं, एक कि वो जो ओल्ड रिलीजियस मैन है उसके पास एक प्रूफ है। और प्रूफ में क्या रखा है? अ टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब कोई धर्मशास्त्र। वो धर्मशास्त्र में वर्णित है, उसमें लिखा हुआ है कि एक गॉड ही है जो सिर्फ आपसे ट्रू लव कर सकता है, ना कि आपके हेयर कैसे हैं, आप कैसा दिखते हो, इससे नहीं उसको मतलब होता है। तो यहाँ पर एन ग्रेगरी को जो हमारा पोइट है वो समझाना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपका हेयर कैसा है, आपका येलो है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसको? गॉड को। बस वो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी इनर क्वालिटी से मोहब्बत करता है। सो इम्प्रूव योर इनर क्वालिटी गाइज, यू ऑल्सो अपने इनर क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। और आप भी अगर फिजिकल अपीयरेंस पे मरते हो तो स्टॉप दिस कुछ कुछ वर्ड्स जो इस पोएम में यूज़ किया गया है, और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट हमारा है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराश होता है, होपलेस होता है। हनी कलर्ड, हनी कलर्ड यहाँ पर बालों के लिए यूज़ किया है, यानी एलोइस जो कलर का बाल है, ब्राउनिश कलर का जो बाल है, उसके लिए हनी कलर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद है रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट्स का मतलब वो कैसल जो होते हैं ना, उसके चारों तरफ जो दीवारें होती है उसको बोलते हैं रैम्पर्ट्स। तो इसमें मैंने एक और लाइन का यूज़ किया है, और ए लाइन सोज व्हाट? अ फिगर्स ऑफ स्पीच। सो रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, यानी कानों के ऊपर, यानी दीवार। तो किला का दीवार, अरे कान के ऊपर किला का दीवार नहीं होता है, कान के ऊपर क्या है? वहाँ पर किला की दीवार की तरह जो बाल है ना वो छाए हुए हैं, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इनर क्वालिटी को क्या रोक करके रखा है। तो यहाँ पर कंपेयर कर किया गया है बाल को किससे? रैम्पर्ट से। तो यहाँ पर मेटाफर है, और एज लाइक तो है नहीं, इसलिए मेटाफर इसको बोलेंगे। योर एलो, योर एलो यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड है, और दोनों सेम है, बिगिनिंग में आ रहा है ना, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन इसको बोलेंगे। इसके बाद है सेट सच, वंस अगेन सेम कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए एलिट्रेशन यहाँ पर भी होगा। ब्राउन और ब्लैक, इसमें भी एलिट्रेशन है, ब्राउन में भी ब आ रहा है, ब्लैक में भी ब साउंड आ रहा है।
मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, तो मे मी माई सेल्फ, सब में म साउंड इज रिपीटेड, सो वंस अगेन वी कैन से डेट व्हाट, एलिट्रेशन। आगे हम लोग आते हैं स्टैंजा नंबर 3 में। तो स्टैंजा नंबर 3 हमारा गाइस क्या है, ही हैड, तो ही में भी ह साउंड आ रहा है, हैड में भी ह साउंड आ रहा है, साउंड इज हियर सेम, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलिट्रेशन। इसके बाद योर सेल्फ, योर सेल्फ, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, योर येलो, once again alliteration. So basically we can say that in this poem only two types of figures of speech, metaphor and alliteration. वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।